अब बात गज्जा की। गज्जा का दक्षिणी इलाका फिर से बमबारी की आग में जल रहा है। इजरायली लड़ाकू जहाजों ने ताबड़तोड़ हवाई हमले किए हैं। चश्मदीदों का कहना है गज्जा की खामोशी को धमाकों ने टुकड़े टुकड़े कर दिया। जगह जगह आग और धुएं के बादल छाए हुए हैं। फिलिस्तीनी सूत्रों का कहना है कि रिहायशी इमारतें, दुकानें, कई इलाके और यहाँ तक कि पनाह देने वाले शिविर भी इस बमबारी की जद में आए हैं। हमारा सवाल ये है, क्या ये सब इजराइल की वो जंगी तैयारियां हैं जो आखिरी अल्टीमेटम के बाद शुरू हुई हैं, या ये गज्जा की तबाही को मुकम्मल करने की एक और कोशिश है? सोचने वाली बात है। याद दिला दूं, इजरायली हुकूमत ने कल ही गज्जा सिटी के लोगों से कहा था पूरा शहर खाली कर दो, और जो लोग इस चेतावनी के बाद वहीं रुकेंगे उन्हें हम आतंकवादी मानेंगे। फिर जो कुछ होगा आतंकवादी मारो। इसी तर्क के सहारे आम लोगों को आतंकवादी घोषित कर दिया जाएगा। सोचिए, ये क्या तर्क है? जब भूखा आदमी छत के नीचे बैठा हो तो उसे आतंकवादी कैसे कह दिया जाए? ये वही राजनीति है जो इंसानों को नाम देकर उनसे इंसानियत छीन देती है। गज्जा में अब भूख के साथ बारूद की कड़वाहट मिल गई है। रोटियां, आटे की लोइयां सब मलबे और बारूद की धूल में लिपट गए हैं। एक गरीब घर में चूल्हा जला, तंदूर में रोटियां सिक रही थीं और तभी किसी लड़ाकू जहाज का गोला गिरा। चंद लम्हों में मकान ध्वस्त हो गया, दीवारें बिखर गईं, घर रेत बन गया। बच्चे और बुजुर्ग राख और पत्थरों के ढेर से किसी तरह बाहर निकले, जिंदा तो रहे, पर उनके हाथों में न दौलत रही न कोई सामान। बस एक तकिया, एक गद्दा और 2-4 लोइयां आटे की, वही सब कुछ जो धुएं और आग से बचा था। सोचिए, कोई माँ रसोई में रोटियां बनाते बनाते अपने बच्चे से कहे जल्दी खा लो, और उसी वक्त खाने में धूल मिल जाए, बारूद की बदबू मिल जाए। क्या उस घर में भूख बनी रह पाएगी? नहीं। उस वक्त बची रहती है सिर्फ जिंदा रहने की भूख, पेट की भूख नहीं, अस्तित्व की भूख। और ये कहानी कोई आंकड़ा नहीं है, न कोई रिपोर्ट का सिर्फ शीर्षक या मानवीय मर्ज की तस्वीर है। जब हम इस सबको सिर्फ सैन्य अभियान कहकर टाइप करते रहेंगे तो भी क्या फर्क पड़ेगा? सवाल वही रहेगा, किसकी जंग है ये और